अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई ये क्या 2 दिन हो गए भाई, कराची में तो मज़ेदार मौसम है, बारिशें लगी हुई हैं। और ये देखें मेरी बालकनी का हाल क्या हो रहा है, सारी जो मिट्टी है ना वो उड़ उड़ के नीचे आ गई और पानी जमा हो गया क्योंकि भाई बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो आए देखते हैं बारिश को और बारिश को एंजॉय करते हैं। और ये मेरी फेवरेट बारिश है क्योंकि इसमें हवाएं नहीं शामिल। जिन बारिशों में हवाएं शामिल होती हैं ना, वो तूफ़ानी बारिश जो आ रही होती है उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन इस वाली बारिश को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी बारिश कि जो बस दिल खुश कर दे। तो यहाँ पर इतना हसीन मौसम हो रहा है, इतना प्यारी सी बारिश आ रही है और दिल भी खुश ही खुश है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, बारिश हो, मौसम अच्छा हो तो दिल खुशगवार हो जाता है। लो भाई, और बारिश तेज़ हो गई यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक की रहमत है और मौसम की पहली बारिश है। और बहुत सारी दुआएं हैं क्योंकि कहते हैं बारिश में, अगर पहली बारिश में जो दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है। तो बस हमने भी बहुत सारी दुआएं मांगी, बस अल्लाह पाक उन तमाम जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए, आमीन। वैसे तो कराची में बारिश होती नहीं है और होती भी है तो भाई फिर कराची वाले जो है ना थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि कराची का जो निज़ाम है ना रोडों का, वो बहुत ही नाकिस है। तो उस वजह से जो है ना आवाम परेशान हो जाती है। वो फिर कहती हैं कि भाई बारिश ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन जो घरों में बैठे रहते हैं ना, जैसे हम जैसे लोग हैं जो घरों में बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि चलें यार बारिश हो जाए। लेकिन हमारा भी घर छत का है तो हम भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि बारिश ना हो। लेकिन फिर भी वो अल्लाह की रहमत है और जब बारिश होती है तो दिल खुश होता है। तो बस हर वक्त अल्लाह से यही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक आप बारिश बरसाएं तो सबके लिए रहमत बनकर आए, किसी के भी लिए ज़हमत ना बने। क्योंकि हम तो पक्के मकानों में रहते हैं, पक्की छतों के नीचे रहते हैं। मैं सिर्फ़ उनका सोचती हूँ जो रोडों पर होते हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोडों के ऊपर ही सोते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक हद तक लोग हैं जो रोडों पर ही रहते हैं, जिनके घर कच्चे बने हुए हैं। कुछ झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जब तेज़ बारिश होती है तो बस मेरा दिल बेचैन सा हो जाता है कि उन लोगों का क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, वो कैसे अपना जो है ना मैनेज करेंगे सब कुछ। छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं साथ में। तो इसलिए मेरी दुआ हर वक्त ये रहती है कि अल्लाह पाक बस रहमत बनाकर बारिश को भेजना, हल्की फुल्की बारिश देना, जितनी ज़रूरत है इतनी ही बारिश अता करना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये बारिश जो होती है वो हमारे लिए तो बाइस रहमत होती है, लेकिन किसी के लिए ज़हमत भी बन जाती है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बस रहमतों वाले काम हो, रहमतों वाली बारिशें हों, रहमतें ही रहमतें हों, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये सिगड़ी है जिससे मैंने कल बारबेक्यू किया था और ये बालकनी में ही रह गई थी, वहीं पर मैंने रखा हुआ था। अब बारिश हुई है तो इसमें पानी चला गया है तो इस पर लग जाएगा ज़ंग। तो अभी मैंने इसे साफ़ करके यहाँ पर ड्राई होने के लिए रखा है। और क्योंकि यहाँ पर बालकनी में पूरा पानी भरा हुआ है, मिट्टी आ गई है, डस्ट है, तो उसको मैं अभी वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पर से जब तक हम इसको ड्राई करते हैं, क्योंकि बारिश वक्फे वक्फे से बारिश हो ही रही है, तो यहाँ पर मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है और जो है ना वाइपर भी कर रही हूँ। तो इशान ने देखा कि मम्मा आप कैमरा भी पकड़ रही हो, वाइपर भी कर रही हो, पानी भी डाल रही हो, तो लाएँ मैं आपकी हेल्प करती हूँ और सारा पानी मैं यहाँ से ड्राई कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो बस जल्दी से इशान ने ये काम किया और आ गया है गरम गरम नाश्ता। और हस्बैंड ने कहा कि मैं हलवा पूड़ी लेकर आता हूँ क्योंकि आटा जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अब जो मंथ है वो ख़त्म हो चुका है, अब जब सैलरी आएगी तो ग्रोसरी होगी, ग्रोसरी के अंदर ही हमारा आटा आएगा। क्योंकि वो महीने भर का एक साथ ही मैं आटा ले लेती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं 1 किलो या 2 किलो जो है ना आटा लूँ, क्योंकि आटा मुझे चक्की का ही अच्छा लगता है, ताज़ा पिसा हुआ जब आता है तो उसकी रोटियाँ जो है बड़ी मुलायम बनती है और रोटियाँ फटती नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है इशाल तैयार हो रही है, मैं भी तैयार हो रही हूँ, महानूर भी तैयार हो रही है, क्योंकि हमें आ चुकी है दावत। ये है मेरा ड्रेस और आज जो है मैं ये जॉर्जेट का ड्रेस पहने लगी हूँ। ये मेरा लूज़ स्लैपर है और मैंने इसके ऊपर सिलवाया हुआ है एयरलाइन फ़्रॉक, और बिल्कुल सिंपल सा है, डिसेंट सा है, ब्लैक कलर में है। तो ये देखिए ये एयरलाइन फ़्रॉक है जो आज मैं वेयर करने लगी हूँ। हमें आई है दावत अम्मी की तरफ से। अम्मी ने कहा है कि आप लोग जो है ना, छोटी सिस्टर ने नया घर लिया है तो कहा है कि आप लोग सब जो है ना वहाँ पर आ जाएं और मैं जो है वो खाना बना कर लेके आ रही हूँ। तो वहाँ पर मिल बांट के खाना खाएंगे, टाइम एक्सपेंड करेंगे और गेट टुगेदर भी हो जाएगा फैमिली का।
तो बस हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से तैयार होने लगे हैं और चलते हैं सिस्टर के घर पे। महानूर इशाल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, मैंने भी अपना ड्रेस पहन लिया है, वेयर कर लिया है और जल्दी से यहाँ पर मैंने सोचा कि हल्की फुल्की सी बीबी क्रीम लगा ली जाए और उससे जो है ना अपना थोड़ा फेस को चमका लिया जाए। ज़ाहिर सी बात है कहीं हम जाते हैं तो वैसा ही तो नहीं जा सकते, अब मैं बहुत ज़्यादा बेस तो लगा नहीं सकती हूँ, हैवी बेस, तो मैंने सोचा क्यों ना बीबी क्रीम ही लगा लिया जाए क्योंकि ये बिल्कुल लाइट सी रहती है। और आज जो है ना मैंने जॉर्जेट का ड्रेस इसीलिए निकाला है क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है, कुछ दिनों से कराची में अच्छी अच्छी हवाएं और बारिशों का मौसम है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना भाई इसी बहाने से ये ड्रेस को पहना जाए क्योंकि ये मेरा साथ थोड़ा सा ओल्ड ड्रेस है, अभी न्यू नहीं है, काफ़ी टाइम पहले सिलवाया था, लेकिन ये रेशमी है, जॉर्जेट पर है तो बहुत कम यूज़ होता है और जब पहनो तो नया के नया लगता है। तो बस यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं। अभी महानूर और इशाल को इसके बाबा जो है ना वो बाइक के ऊपर ले जाएंगे सिस्टर के घर पे, क्योंकि हम 3 जाने तो बाइक पर आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए पहले ये दोनों बहनें जाएंगी। अब यहाँ पर इशाल रो रही थी कि मैं बाइक पे नहीं जाऊँगी, मैं नहीं बैठ सकती हूँ आप ही के साथ, क्योंकि डबल सवारी हो जाती है, इनके बाबा के साथ ही दोनों बैठ के जाएंगी तो फिर वो इशाल से नहीं बैठा जाता। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो चली जाओ, क्योंकि इसके पापा ने कहा कि फ़जूल का किराया लग जाएगा, मैं ही छोड़ कर आऊँगा, तो ज़ाहिर सी बात है रक्शे में जाने के लिए किराया लग जाता है। और यहाँ पर जो है मैं अपनी वॉच पहनने लगी हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना वॉच पहनना ही पसंद है, मुझे वॉच बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर महानूर इशाल अपने शूज़ पहनकर बिल्कुल रेडी हैं, जाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि मम्मा हम पहले चले जाते हैं आनी के घर पे, ये मेरी छोटी सिस्टर को आनी कहते हैं दोनों, और कि हम चले जाते हैं फिर आप आ जाइएगा। और यहाँ पर टाइम जो है ना पूरे 6:30 बजे का तकरीबन हो चुका है, शाम के 6:30 बज चुके हैं। कब से मैं शोर मचा रही हूँ कि जल्दी कर लीजिए जल्दी कर लीजिए, लेकिन इनके शूज़ नहीं पहने जा रहे हैं, यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो चुका है और वहाँ जाऊँगी तो अम्मी यही कहेंगी कि इतना लेट क्यों आए हो। तब तक ये लोग शूज़ पहन रहे हैं, मैं अपनी एक खुबानी इंजॉय कर रही थी क्योंकि मौसम का फल है खुबानी, तो फिर वो मुझे बहुत पसंद है तो मैं वही खा रही थी। अब यहाँ पर ये लोग जाने लगी हैं। इशाल जो है लिफ्ट से नहीं जाती है, डरती है, तो वो डायरेक्ट सीढ़ियों से चली गई है और उसके बाबा और महानूर जो हैं वो लिफ्ट से गए हैं। तो यहाँ पर भाई चलें, अब मैं भी जल्दी से अपना अबाया वगैरह वेयर कर लेती हूँ क्योंकि अभी जो हस्बैंड इनको छोड़ कर आएंगे तो फिर मुझे कॉल करेंगे तो फिर मुझे भी इनके साथ नीचे जाना है। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, अबाया अपना वेयर कर लिया है। और ये क्या, ये मिरर इतना गंदा हो रहा है, लेकिन ये मेरा मिरर जो है वो ख़राब हो चुका है, अब इसे चेंज करने का टाइम है, ये बिल्कुल ब्लर हो चुका है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये ब्लैक अबाया के साथ मुझे पर्पल स्कार्फ जो है पर्पल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अपने इस ब्लैक इस अबाया के साथ जो है ना ग्रे कलर का स्कार्फ वेयर करती हूँ। आज मैंने जो इसके साथ पहना है ये पर्पल कलर का पहना है क्योंकि पर्पल जो है ना मेरा दूसरे ही अबाया का स्कार्फ है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे बेटर लगा, मैंने बोला कि चले अच्छा लग रहा है, निकलते हैं, फिर लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं, घर को बंद करते हैं और निकलते हैं क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं, वो नीचे खड़े हुए हैं, इन्होंने कॉल करी है कि जल्दी से आप नीचे आ जाओ। तो बस जल्दी से अपना बैग उठाते हैं, घर को करते हैं बंद लॉक और चलते हैं सिस्टर के घर पर। जी हाँ, तो मैं आ चुकी हूँ सिस्टर के घर पर और इस वक्त जो है मेरी इशाल कैमरामैन बनी हुई है, भाई कैमरा गर्ल बनी हुई है। और यहाँ पर हस्बैंड ज़मीन पर ही बैठ गए, सिस्टर ने बहुत बोला कि भाई चेयर ले लें आसिफ भाई चेयर ले लें, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे ज़मीन पर ही सुकून मिलता है, तो ये यहीं बैठ गए और हम तीनों महारानियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, साथ में मेरी अम्मी जान भी हैं, बड़ी सिस्टर भी हैं और मैं भी हूँ। और यहाँ पर इशाल और जन्नत जो है वो एंजॉय कर रही हैं ठंडी ठंडी हवाओं को। और यहाँ पर इस वक्त लाइट गई हुई है, सिस्टर के घर में जो है इस वक्त बैटरी का सिस्टम है, तो उन्होंने बैटरी लगाई हुई है, तो रोशनी है तो पता नहीं चल रहा कि लाइट है या नहीं। और यहाँ पर हो चुका है शाम की चाय का टाइम, तो सिस्टर ने बना ली है दूध पत्ती कड़क कड़क चाय, जो इस वक्त हमारी सबकी ज़रूरत है, चाय के दीवाने हैं, तो यहाँ पर हमें चाय का कहा जाए और हम मना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सर्व होने लगी है गर्मा गर्म कड़का कड़क चाय, जो कराची वालों की कमज़ोरी है। अच्छा जी, ये तो हो गई मज़े मज़े की घरेलू बातें। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बात आप सबसे ये करनी है कि मैंने बनाई थी अपनी एक वीडियो होम टूर के हवाले से और उस पे आप सब ने बड़ा ही प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई, मुझे बहुत सारा प्यार मिला वहाँ उस वीडियो से, और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले और उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए, तकरीबन 35,000 के करीब वहाँ पर मेरे व्यूज़ हो चुके हैं। अब उनमें से 115 लोगों ने जो है मुझे कमेंट किया है और वो 115 जो कमेंट किए गए हैं उनके अंदर इतना हेट है मेरे लिए कि उन्होंने इतनी दिल आज़ारी करी है, इतना कुछ कहा है,
मतलब है कि एक कमेंट, सबसे पहला कमेंट मुझे आया था, नाशुक्री औरत का खिताब दिया गया था उस कमेंट के अंदर। और उस वीडियो के ऊपर मुझे एक औरत ने कहा था कि तुम बड़ी नाशुक्री हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद तुम यहाँ पर रो रही हो कि मेरे पास ये नहीं और मेरे पास वो नहीं। तो मैंने उस वीडियो के अंदर कोई रोना नहीं रोया था। मैंने तो सबकी वीडियोस देखती हूँ, सबके यूट्यूब पर चैनल बने हुए हैं, सबके होम टूर देखती हूँ, तो हर कोई अपने घर की चीज़ें आप लोग को बता रहा होता है। किसी के पास बंगला है तो वो अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें ज़ाहिर कर रहा होता है, और जिसके पास झोपड़ी है, छोटा घर है, छोटे से घर के अंदर रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी हस्बे हैसियत जो 4 चीज़ें होती है वो आपको दिखाकर अपना होम टूर ज़ाहिर कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। तो मैंने भी वही सब किया था, और मैंने उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके ऊपर इतना हेट मिले, इतने लोगों ने मुझे नाशुक्री कहा। मुझे अफ़सोस होता है, लोगों के पास ज़बानें हैं या तेज़ तलवार छुरियां हैं जो अपनी ज़बानों पर लेकर घूमते हैं, कभी एक बार नहीं सोचते कि किसी के दिल आज़ारी हो सकती है हमारा एक कमेंट करने के पीछे। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है सारे अंधे लोग रहते हैं और वो एक दूसरे के पीछे कतार बनकर चलना चाहते हैं, और वो यही देखते हैं कि एक बंदा आगे निकले तो हम उसके कंधे पे हाथ रख के पीछे चलें। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, एक बंदी का कमेंट देखकर उसके पीछे इतने लोगों ने वही कमेंट किया है। लेकिन इतने सारे हेट कमेंट होने के बावजूद भी बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करी और बहुत ही सराहा मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को। उनकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मैं मोटिवेट होती हूँ और दूसरे दिन फिर तैयार हो जाती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहरहाल जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही कमेंट करता है। आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छे हों या बुरे हों, मेरी इस्लाह होती रहती है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मुझे नाशुक्री कहा जाता है तो वो आप लोगों की सोच है कि मैं नाशुक्री हूँ, और जो मुझे अच्छा समझता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।